पावर पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। पावर दूसर के वो कहाँ से ले ली? यहीं से चालू होला और यहीं होला समाप्त। ये डायलॉग है भारत के सबसे भोजपुरी के मशहूर सुपरस्टार पवन सिंह का, जिन्होंने अभी हाल ही में एक ट्वीट करके पूरा न्यूज की मतलब भरमार कर दिया है। सारे न्यूज बिहार में छाया हुआ है। जो अभी तक सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग लोकसभा सीट था जो पूर्णिया था, जहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई की हो रही है लोकसभा, जहाँ पे पूर्णिया से पप्पू यादव, बीमा भारती और एक इंडिया की तरफ से जो उम्मीदवार है वहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई की बात चल रही थी। लेकिन जब से भारत के पवन सिंह ने ट्वीट किया है कि हम भी काराकाट से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, तब से एक तरह से पूरा माहौल चेंज कर दिया है भारत के ये लोकसभा चुनाव, जो बिहार का लोकसभा चुनाव है, और खास करके काराकाट सीट के लिए, जहाँ से खास करके जो एनडीए के समर्थित जो उम्मीदवार है उपेंद्र कुशवाहा, वहाँ उसकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ा दिया है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज विस्तार से सिर्फ काराकाट सीट के बारे में बात करेंगे। बारी बार से हम लोग सब अलग अलग सीटों की बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हमसे बात करने वाले काराकाट सीट जो लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ से एनडीए से उम्मीदवार थे उपेंद्र कुशवाहा, जो खुद के अपनी सिंबल पे लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के उम्मीदवार है। और बात करें महागठबंधन की बात करें तो राजा राम राय, वो भी कुशवाहा समाज के हैं, और उपेंद्र कुशवाहा दोनों कुशवाहा समाज से थे। और एक पवन सिंह की एंट्री हो चुका है, जिन्होंने हाल ही में कुछ दिन लगभग 1 महीना पहले इन्होंने आसनसोल से इनको बीजेपी के द्वारा टिकट मिला था, जो पश्चिम बंगाल में थे, लेकिन वहाँ जहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा के सामने इनको चुनाव लड़ना था, जहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। और अचानक से ट्वीट करके फिर से सुर्खियाँ बटोर ली है कि फिर से जो काराकाट से चुनाव लड़ने की बात कह रही है। अभी तक हालांकि नामांकन नहीं किए हैं और प्रेस में आकर के बात नहीं बोली है, पब्लिक में अभी तक फील्ड पे नहीं उतरे हैं, लेकिन सिर्फ एक ट्वीट करके पूरा माहौल बना दिया हुआ है कि वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे काराकाट से। देखना ये दिलचस्प हुआ कि काराकाट से चुनाव लड़ेंगे तो वो कितनी असर डाल पाएंगे और किसकी नुकसान कितना ज़्यादा कर पाएंगे। कहा यह जा रहा है कि वो एनडीए समर्थित उपेंद्र कुशवाहा को काफ़ी नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन देखना ये होगा। हालांकि ये उपेंद्र कुशवाहा से इस बारे में सवाल पूछा गया कि इस बारे में क्या बोलेंगे, तो उन्होंने ये करके टाल दिया कि साइंस के स्टूडेंट से कॉमर्स का सवाल पूछेंगे तो हम क्या ही जवाब देंगे, ऐसा कह के। लेकिन चूंकि उनको अंदर तो उनको बिल्कुल अंदाजा हो गया होगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। काफ़ी नुकसान मुझे लगता है कि उनको मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम बात करें जातिगत जनगणना, वहाँ पे जाति की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा कुशवाहा समाज की संख्या वहाँ पे पाया जाता है। लेकिन सेकंड स्थान की बात करें तो वो राजपूत समाज के लोग वहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन उस सीट के बारे में हम लोग कुछ इतिहास के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा के बारे में। उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वहाँ उससे पहले वहाँ पे वो सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2019 में वो चुनाव लड़ चुके हैं, जो महागठबंधन के तरफ से वो चुनाव लड़ रहे थे, जहाँ पे बहुत ही कम सीट, मात्र 84,000 वोटों के अंदर से उन्होंने चुनाव हार गया था। मात्र 84,000, काफ़ी अच्छा कैंडिडेट है, क्योंकि वहाँ पे कुशवाहा समाज से वो आते हैं उपेंद्र कुशवाहा, और वहाँ पे कुशवाहा समाज बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे उपस्थित है, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी अच्छा फाइट दिया था। मात्र 84,000 अंदर से वो उन्होंने चुनाव को हार गया था। ये बात करें 2019 की बात करें तो, ठीक है। वही बात करें 2014 में एनडीए के साथ उन्होंने काराकाट चुनाव पे सांसद बने थे, जो कुशवाहा ने 2019 को चुनाव के महागठबंधन में लड़ा था। हालांकि उन्हें जदयू के महाबली सिंह से उन्होंने चुनाव हार गया था 2019 में। जदयू के जो कैंडिडेट थे महाबली सिंह, उनसे चुनाव हार गए थे मात्र 84,000 वोटों के अंतर से। ठीक है, आगे हम लोग बात करें काराकाट सीट के जातिगत जनगणना की बात करेंगे हम, जातिगत समीकरण की बात करें कि वहाँ पे कौन सी जाति का वर्चस्व है, कैसे वहाँ पर बात करें तो पूर्व के सर्वे के सामने है। आंकड़े के मुताबिक काराकाट लोकसभा क्षेत्र में यादव, कुशवाहा, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, दलित, महादलित, कुर्मी, वैश्य और मुस्लिम मतदाता प्रमुख है। ठीक, जैसा कि हम लोग बताया आपको कि यादव, कुशवाहा, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, दलित, महादलित, कुर्मी, वैश्य और मुस्लिम मतदाता वहाँ पे प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या की बात करें तो यादव वोटर से, लेकिन हालांकि कुशवाहा समाज यहाँ पे ज़्यादातर है, लेकिन आपको नेट पर कहीं हम देखेंगे तो आपको यादव ज़्यादा संख्या आपको दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा कुशवाहा समाज है, सेकेंड स्थान पर यादव समाज है। ठीक है, आपको ये मानना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा कुशवाहा वोटर वहाँ पे उपस्थित है, कुशवाहा, उसके बाद आपको यादव संख्या है। यादव की संख्या की बात करें यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा स्वर्ण मतदाता की बात करें तो निर्णायक भूमिका में जो तीसरे स्थान पर है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वर्ण वोटर भी वहाँ पे है। वही बात करें आपको, राजपूत करीब 2 लाख के करीब है, वैश्य समाज 2 लाख के करीब है, ब्राह्मण समाज 75,000, भूमिहार समाज 50,000 वोटर से मान लेते हैं कि ये 1.5 लाख के आसपास आपको बता दें कि ये अपर फॉरवर्ड में आ जाएगा आपको, मतलब ब्राह्मण भूमिहार मिला करके बोले तो 1.5 लाख के आसपास आपको ये
यहाँ पे वोट मिलते हैं। अगर यहाँ पे पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो को अगर उनके अपने कास्ट का अगर वोट मिल जाते हैं तो अच्छी खासी प्रभाव पड़ेगा और अच्छे मुकाबले में वो माने जाएंगे। ठीक है, हालांकि चर्चा यही चल रहा है काफ़ी, खास करके उनको युवा में काफ़ी उनका पकड़ है, चूँकि बहुत अच्छा गायक है, सुपरस्टार है, बहुत ही अच्छा उनका गाना ट्रेंडिंग में रहता है, तो युवा को काफ़ी आकर्षित करेंगे। खास करके जात का वोट मिलेगा ही, और युवा की बात करें तो वो सिर्फ उनके जात का नहीं, सारे जात से उनको युवा उनको सपोर्ट करेंगे, ये फिक्स उनको वोट मिलने वाला है। ठीक है, वही बात करें इसके अलावा कुशवाहा और कुर्मी मतदाताओं की संख्या मिलाकर करीब 2.5 लाख हो जाते हैं। इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स भी खास पैठ रखते हैं, जिनकी संख्या करीब 1.5 लाख के आसपास है। यहाँ पे मुस्लिम की संख्या भी लगभग करीब 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे संख्या है मुस्लिम की। ठीक है, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट होगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट है, 5 पर आरजेडी का कब्जा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 सीट पर आरजेडी का कब्जा है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिस पर रोहतास जिले के नोखा, डेहरी, काराकाट, औरंगाबाद जिले के गो, अबरा, नवीन नगर शामिल है। इस सभी में महागठबंधन का दबदबा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में नोखा, डेहरी, कोहरा, उबरा और नवीन नगर में आरजेडी ने जीत दर्ज की थी, जबकि काराकाट विधानसभा सीट पर भाकपा माले ने कब्जा जमाया था। लगभग सारे सीटों पे बता दें आपको कि महागठबंधन की प्रत्याशी जो वहाँ से विधायक बने हैं। ठीक है, आइए आगे बात करेंगे हम। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से जीते हैं और केंद्र में मंत्री भी बने हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें 2014 से वहाँ पे 2014 में वहाँ पे से सांसद बन चुके हैं और वहाँ उन्होंने केंद्र में मंत्री बना था। हालांकि बाद में इस्तीफा दे करके वो बाहर आ गए थे, लेकिन उन्हें 2014 में यहाँ पर सांसद बन चुके हैं। उस समय की बात करें, कुशवाहा पार्टी का खुद का पार्टी था रालोसपा, जिन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। बीजेपी ने यह सीट रालोसपा को दी थी। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के समर्थित रूप में लड़े और उन्होंने आरजेडी के क्रांति सिंह को 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हराया था। उन्होंने आरजेडी को हराया था और 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हरा करके उन्होंने सांसद बना था। वही जदयू के महाबली सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। इससे पहले 2009 के आम चुनाव में महाबली सिंह यहाँ से जीतकर सांसद बने थे। वही बात करें यहाँ पे क्रांति सिंह, उसमें आपको बता दें कि तीसरे स्थान पर थे। ठीक है, चलिए कुछ और हम लोग बात कर लेते हैं। वही बात करें वहाँ पे अभी जो आपको जमीनी सर्वे की बात करें, जमीनी सर्वे में आपको अगर कुशवाहा समाज में अगर वोट का बिखराव होता है, वोट का बिखराव मतलब कुशवाहा समाज में वोट का बिखराव होगा, क्योंकि दोनों जो मेन पार्टी है, जो गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन, दोनों ने कुशवाहा समाज को ही अपना पे टिकट दिया है। लेकिन अगर पवन सिंह के आने के बाद समीकरण हो सकता है कि बदल जाए, क्योंकि पवन सिंह के आने के बाद अगर पवन सिंह अगर अपनी जाति का वोट अगर इकट्ठा करने में सक्सेस होते हैं, अगर कुछ युवा का वोट अगर लेने में सफल होते हैं तो, और खास करके वहाँ पे यादव संख्या काफ़ी ज़्यादा में यादव मुस्लिम की अगर वोट करे, अगर पूरी तरह से महागठबंधन अपनी तरफ अगर करने में अगर सफल होते हैं, तो यहाँ पे आपको बता दें कि महागठबंधन की प्रत्याशी का दावा मजबूत हो जाता है और वहाँ पर जीतने की चांस काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये देखना ये दिलचस्प हुआ कि आगे क्या होता है। अभी देखते हैं कि पवन सिंह नामांकन हालांकि नहीं किया, नामांकन जैसे ही करेगा तो हम लोग आगे के अपडेट के बारे में बात करेंगे। फिर पता चलेगा कि जमीनी स्तर पर आएंगे, जब वोट मांगेंगे तो फिर ज़्यादा डिटेल पता चल पाएगा। लेकिन अभी चूँकि अभी वो नामांकन में नहीं किए, अगला उनका देखना दिलचस्प होगा कि अगला उनका क्या कदम होता है। जब भी वो नामांकन करेंगे हम सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।